तो स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। जब हम क्लास 9th और 10th में जाते हैं तो हमें पॉलिनोमियल्स को इंट्रोड्यूस करना होता है। यहाँ पे पहली बार हम पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। इससे पहले जो दिया गया इक्वेशन होता है उसको एक एज इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, बट क्लास 9 से पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग होती है। क्लास 9th में इसका इंट्रोडक्शन है और जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो ये थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है, लेकिन शुरुआत होती है क्लास 9 से। और यहाँ पे हम बात करेंगे पॉलिनोमियल में कि टर्म क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक दिया गया इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसकी पहचान कैसे करेंगे। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा, इसे हम 1 बाई 1 देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि टर्म क्या होता है, उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन निगेटिव डिग्री क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कैसे लिखा जाता है। 1 बाई 1 करके हम देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए दिया गया इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसमें टर्म कौन सा है, इसमें कांस्टेंट क्या है और इसमें डिग्री कौन सा होता है, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन सारी बातों पे, इन सारे डिटेल्स पे 1 बाई 1 करके हम बात करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसमें कम से कम एक से ज्यादा टर्म्स हो। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में काफी क्लियर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में उनका प्रोनाउंसिएशन, उनकी मीनिंग जो होती है वो काफी चीज क्लियर कर देती है। उसी तरह से अगर आप पॉलिनोमियल को तोड़ के देखें तो पॉलिनोमियल का जो हिंदी होता है वो बहुपद होता है। बहुपद का मतलब क्या होता है, बहु मतलब बहुत और पद मतलब पद, यानी टर्म। पॉली मतलब बहुत हो गया और टर्म्स मतलब पद हो गए। तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, उन्हें पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान ये है कि जो दिया गया टर्म होगा वो कम से कम एक से ज्यादा होगा। अगर कोई एक टर्म है तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और एक पहचान ये है कि कोई भी टर्म एक से ज्यादा टर्म कब होगा, जब वो प्लस और माइनस से अलग अलग किया गया होगा, प्लस और माइनस के द्वारा बांटा गया होगा, तब जाकर के वो पॉलिनोमियल हो गया। वो टर्म एक से ज्यादा होता है। जैसे अगर x इंटू वाई दिया है, इसका मतलब हुआ xy। xy एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक ही टर्म है, x और y एक ही टर्म है ना। लेकिन अगर इसे हम प्लस और माइनस से अलग कर दें, जैसे कि x प्लस वाई या x माइनस वाई, तो यहाँ दो टर्म हो गया। ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म। ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म। तो जब प्लस या माइनस से अलग हुआ रहेगा वही पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा टर्म होगा। अगर होगा x बाई वाई तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी एक ही टर्म है, ठीक है। जैसे 5/3 हो गया या 10/5 हो गया, तो कट के 2, तो 2 तो एक ही टर्म होगा ना, तो ये एक ही टर्म होता है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहला चीज ये क्लियर हो गया कि एक से ज्यादा उसमें पद होने चाहिए, टर्म होने चाहिए। अब आते हैं हम कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन देखा था ax² प्लस bx प्लस c। इसमें कांस्टेंट कौन सा होता है, इसमें जो a है b है, ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो दिया गया वो टर्म जो कभी चेंज ना हो, जो अचर हो, ठीक है। उसको हिंदी में अचर बोलते हैं कांस्टेंट को, और वेरिएबल को अचर बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल को चर बोलेंगे, कांस्टेंट को अचर बोलेंगे, ठीक। तो अगर दिया गया इक्वेशन है, मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, तो ax² bx प्लस c में जो है x तो चेंज होता रहेगा। x का हम मान मानते हैं कुछ भी, मान लीजिए x इक्वल टू कुछ भी, तो x की वैल्यू तो कुछ भी आ जाएगी जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जो इक्वेशन दिया, अगर उसको हम लिख देते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे 5 तो चेंज नहीं होगा ना, 5 तो 5 ही रहेगा, चाहे कभी भी उसको कहीं भी पुट करो। 3 जो है वो 3 ही रहेगा, 2 है वो 2 ही रहेगा। लेकिन जो x दिया है इसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी, 5 भी, तो ये चेंज होगी। तो जो चेंज होगा वो वेरिएबल होता है, जो चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे चेंज क्या नहीं हो रहा है, 5, 3 और 2, ये क्या है, कांस्टेंट यानी अचर। और जो x और x² है, ये दोनों, ये क्या हो गए, वेरिएबल यानी कि चर, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल यहां से क्लियर हो गया। अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या होता है, डिग्री को हम लोग पावर भी बोलते हैं, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना कि x⁴, 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 x⁴,
वाई टू द पावर 32 कुछ भी होता है तो जो पावर होता है ना उसी को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री देखिए, यहाँ पे 2 है डिग्री, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 है। तो डिग्री क्या होता है, ये होता है। लेकिन एक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। मतलब कि जो स्क्वायर है x टू द पावर 2 x स्क्वायर जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए दे दे कि ax टू द पावर -2 तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल फिर नहीं होगा, क्योंकि जो डिग्री है वो निगेटिव हो गया। हमको डिग्री कौन सी चाहिए, नॉन निगेटिव। ठीक है, तो एक चीज ये क्लियर हो गया। और जो पॉलिनोमियल होता है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर मान लीजिए दे दिया कि 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो इसको एक पॉलिनोमियल यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया ना, सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ऐसे चलता जाएगा। तो एक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका। तो ये जो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है पॉलिनोमियल को कि कैसे पहचानते हैं, तो उसको एक टर्म है फर्स्ट। सेकेंड, कांस्टेंट क्या होता है वो हम देखेंगे। वेरिएबल क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। नॉन निगेटिव डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे जो भी है डिग्री, और स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये जो था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, वो उसके बारे में था। आई होप कि आप लोगों को यहाँ से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक पॉलिनोमियल को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। और अब अगर पॉलिनोमियल्स के डिफिनीशन की बात करें तो वो होता है कि उसे हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया ऑलरेडी, जो आप लोगों को समझ में आए उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए पॉलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ax स्क्वायर जो दिया गया इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल होगा कब, जब a b और जो c यानी तीनों जो कांस्टेंट है वो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, एंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ x यानी x का जो घात है, x का जो पावर है, x का जो डिग्री है वो अगर नॉन निगेटिव होगा। ये हमने ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में ही उसे बता दिया है, और स्टार्टिंग में मैं इसलिए बता दिया ताकि जब मैं डिफिनीशन बताऊं तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए। अगर ये वो मैं बताया नहीं होता और सीधा डिफिनीशन बताता तो फिर ये समझ में नहीं आता। अब यहाँ से सब क्लियर है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है, तो इसलिए ये सारी चीजें मैं पहले बता दिया हूँ ताकि आप लोगों को डिफिनीशन पढ़ते समय या लिखते समय आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और हिंदी में जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक बहुपद है जहां a b c एक वास्तविक संख्या है और x का जो घात होगा वो नॉन निगेटिव पूर्णांक होंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में हो गया, बात दोनों का सेम ही है। जो आप लोगों को समझ में आए वो आप लोग कर लीजिएगा राइट डाउन। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स कई तरह के होते हैं। ठीक है, टर्म्स के आधार पे होते हैं, ठीक, डिग्री के आधार पर, इन सब के आधार पे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मोनोनोमियल्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं उनके आधार पे मोनोनोमियल जो होता है जिसका सिर्फ एक ही टर्म होता है। ठीक, जिसके 2 टर्म होते हैं उनको बाइनोमियल बोलते हैं, जिनमें 3 टर्म होते हैं उन्हें ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी पॉलिनोमियल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, पहचान कैसी होती है वो आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या जो कांस्टेंट होता है, क्या वेरिएबल होता है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या डिग्री होती है, ये सारी चीजें अगर आप लोग देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा, देन जो हम नेक्स्ट क्लास चलाएंगे, जो थ्योरी क्लास चलेगी, उससे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी जैसे जैसे बताया जाएगा। अगर सारी वो भी क्लास अगर अभी चला दें तो वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने इसे पढ़ा है। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी इसके अलावा कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए डाउट्स, या फिर मेरे इंस्टाग्राम जो क्लासरूम का इंस्टाग्राम पेज है उस पर जाकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा मैं उसे यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो, अपने जो दोस्त हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन क्लासरूम। जय हिंद।